जय श्री सीताराम। आज श्री रामचरितमानस में माल्यवान का रावण को समझाना, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, लक्ष्मण जी को शक्ति लगना, यहाँ तक सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। युद्ध विरुद्ध को क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरे उरे अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गई भवनु ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपिलीला करी तिन्हि डेरावहि, रामचंद्र कर सुजस सुनावहि। पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहेनी करिए उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मदय उज्ज्वल भारी। काहुई लात चपेटन के हूँ, भजहुन राम ही सोफल ले हूँ। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका फल लो। एक एक सो मर्दही, तोरि चलावहि मुंड। राम ने आगे परहि ते, जन फूटहि दधि कुंड। सियावर रामचंद्र की जय। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महामुखिया जे पावही, ते पद गई प्रभु पास चलावही। कहि विभीषण तिनके नामा, देहि राम तीनों निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजा मिस भोगी, पामहि गति जो जातक जोगी। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, भयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वो नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोजिय जानी, यस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनी न भजई ब्रह्म त्यागी, नरमति मंदते परमा भागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्न दुर्गस कहावधेसा। लंका दो कपि सोहि कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों।
भुज बल रिपु दल दल मती देखी दिवस करे अंत कूदे जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवंत सियावर रामचंद्र की जय। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिरि नाए देखी सुभट रघुपति मन भाए राम कृपा करी जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमान फिरे भालु मरकट भट नाना जातु धान प्रदोष बल पाई धाये करि दस शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निशिचर अनि देखी कपि फिरे जहाँ तहाँ कटकटाई भट वीरे दो दल प्रबल पचारी पचारी लरत सुभट नहीं मान नहीं हारी। राक्षसों की सेना आदि देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे नाना बरन बली मुख भारे सबल जुगल दल समबल योधा कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान और वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्राविट सरद पयोध घनेरे लरत मनहु मारुत के प्रेरे अनिप कंपन अरुवति काया विचलत सेन किन्नैन माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की भय निमिष महाति अधियारा वृष्टि हो रुधि रोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबिड़ तम दसहु दिशि कपिदल भयउ खभार एक ही एकन देखही जहाँ तह करही पुकार सियावर रामचंद्र की जय। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमाना समाचार सब कही समुझाए सुनत कोपी कपि कुंजर धाए। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा पावक सायक सपति जलावा भयउ प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाढ़ चलाया जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा धाये हर्ष विगत भ्रमतासा हनुमान अंगद रन गाजे हाँक सुनत रजनीचर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर सम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरी धरणी करही भालू कपि अद्भुत करनी गही पद डारही सागर माही मकर उरग झस धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई गरजही भालू बलि मुख रिपुदल बल विचलाई। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर
गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने कपिचारियों अनी आए जहाँ कौशला धनी, राम कृपा करी चितवा समही भय विगत श्रम वानर तमही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियाँ वहाँ आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे बानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिवी हंकारे सब सन कह शिशु बट जे मारे, आधा कटकु कपिन संघारा कहूँ बेगिका करिए विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री वर, बोला वचन नीति अति पावन सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो न जाहि बखानी, वेद पुराण जासुज सुगायो राम विमुख काहुन सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्य कश्यप सहित हिराक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास पारायण 25वां विश्राम। काल रूप खल वन दहन गुनागार गण घो घन बोध, शिव बिरंची जैसे वहीं तासो कवन विरोध। सियावर रामचंद्र की जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। परि हरि बयरु देहु वैदेही भजहु कृपा निधि परम स्नेही, ताके बचन बान सम लागे करिया मुँह करि जाहि अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाढ़ के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भयसीनत मरते तो ही अब जनि नैन दिखावसी मोही, तही अपने मन से अनुमाना बद्यो चाहते यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गए कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक पात देखिया हूँ मोरा, करिहूँ बहुत कहूँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनी सुत बचन भरोसा वा, प्रीति समेत अंग बैठावा। करत विचार भयउ बिनु सारा, लागे कपि पुनि चाहूं दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ु घेरा, नगर कुलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया।
राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले, घरात जिमि पविपात गरजत जनु प्रलय के बादले, मरकट विकट भट जूटत कटत न लटत तन जर भय, गई सैल ते ही गढ़ पर चलामहि, जहाँ सो तहाँ निशिचर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण असगढ़ पुनि छेकाय, उतरे वीर दुर्गते सन्मुख चले बजाय, सियावर रामचंद्र की जय। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धनमी सकल लोक विख्याता, कहा नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हटि मारहु, अस कई कठिन बान संधानी, अतिशय क्रोध श्रवण लगितानी। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपच्छ धावहि बहु नागा, जहाँ तहाँ परत देखी यही बानर, सन्मुख हो न सके ते अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीछा, बिसरी सबही युद्ध कई इच्छा, सो कपि भालु न रन मह देखा, किन्ने सिजेन प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर, सियावर रामचंद्र की जय। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला, महाशैल एक तुरत उपारा, तीरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गए नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आवा मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गए घननादा, नाना भांति करे सिदुर्बारा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक
कहीं प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूड खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिनको करे गरुड़ू से खेला, डर पावे गही स्वल्प सवेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वो मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट। ताई दिखावे निशिचर निज माया मति खोट। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काट धुनि बोल ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वो बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेकों प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। बिष्टा पुए रुधिर कच हाड़ा, बरसई कबहू पल बहु छाड़ा। बरसी धूरी किन्ह सी अधियारा, सूजन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिया कुला ने माया देखे, सब कर मरण बना यही लेके। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर बानर रकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भाल बिलोके, भय प्रबल रन रहै न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मांगी राम पही, अंगदाद कपिसात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छत जल नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभूतन कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बीट पायुधारी, ढाए कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार हरण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटही, कपि जय सील मारी पुनिटा डाटही। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरी गही भुजाओ पारू। बानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते हैं, डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो।
आसीरवपुरी रही नवखंडा धामई जाता रुंड प्रचंडा देखई कौतुक नभ सुर वृंदा कबहू कभी समय कबहू आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमियों ऊपर धूरी उड़ाए जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाई। सियावर रामचंद्र की जय। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़ उड़ कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराज कैसे कुसमित किंसुक के तरु जैसे लक्ष्मण मेघनाद जो दो जोधा वीर ही परस्पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित होते हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक से कहीं नहीं जीती निशिचर छल बल कर ही अनीति। क्रोधवंत तब भयहु अनंता भंजे व्रत सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भय प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भय हरि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आप बना ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घाती निछाड़ी सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चली गए निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। वह मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत जोधार है उठाई जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। सियावर रामचंद्र की जय। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बाड़ी को ही विश्राम देती हूँ। राधे राधे।